हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 15:8 समान अनुपात 25 और यहाँ पर है दोस्तों प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्या लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये समझने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्या लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है 15 और 8, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, किस पैटर्न से ये संख्या लिखी हुई है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में संबंध को पता लगा पाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जो संबंध समान अनुपात से पहले की दो संख्याओं के बीच में होता है वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि 15 और 8 में कैसा संबंध है। तो दोस्तों, अगर हम 15 में अगर हम यहाँ पर 5 से भाग दे दे, बिल्कुल दोस्तों, 15 में किससे भाग देने की बात हो रही है, 5 से। 5 का भाग देना है 15 में, तो दोस्तों भागफल कितना आएगा, 3 आएगा। और इसी 3 में आपको क्या जोड़ना है, 5 को ही जोड़ना है। बिल्कुल दोस्तों, आपने भाग भी 5 से दिया है और जोड़ना भी 5 को ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही आप 3 में 5 जोड़ते हो तो आंसर आ जाता है 8। तो दोस्तों समझिए कि 15 और 8 में कैसा संबंध है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसी पैटर्न को यहाँ पर समान अनुपात के बाद की संख्या में भी लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, आपको बताया है कि हमको भाग किससे देना है, 5 से ही भाग देना है। और जो भागफल आएगा उसमें 5 ही जोड़ना है। तो दोस्तों 25 में अगर 5 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 5 आएगा। और इस भागफल में हमें 5 ही जोड़ना है। तो दोस्तों 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी। और दोस्तों ऑप्शन ए में 10 ही लिखा हुआ है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर क्या किया गया है। 15 में दोस्तों 5 से भाग दिया गया है, तो यहाँ पर भागफल आया 3। 3 में दोस्तों क्या जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आ गया 8। इसी प्रकार दोस्तों 25 में 5 से ही भाग देना है और जो भागफल आएगा उसमें 5 ही जोड़ना है। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर आ जाएगा 10। और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी। और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।